स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ 19 जून 2025 इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM लखनऊ ने SK फोवरॉस बेक्स के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में 20 जून 2025 को IHM लखनऊ सेक्टर जी परिकर में सात्विक भोजन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक होमस्टे और IHM के छात्रों ने स्वस्थ, पूर्णतः शाकाहारी, बिना प्याज, बिना लहसुन सात्विक व्यंजन तैयार किए, जिससे पौष्टिक भोजन के महत्व को बढ़ावा मिला। माननीय निर्णायक मंडल में शामिल थे डॉक्टर इज्जत हुसैन जी मुगलई और अवधि कंसल्टेंट, प्रोफेसर मनोज गुप्ता जी IHM लखनऊ, शेफ कंचन H MIT यूनिवर्सिटी जयपुर, शेफ प्रहलाद मधुकर, शेफ प्रभात शर्मा, शेफ ऋतु जायसवाल SK फोवरॉस बेक्स। प्रतियोगिता के विजेता सात्विक भोजन प्रतियोगिता के विजेता हैं विजेता नेहा वर्मा, प्रथम उपविजेता शिफाली भार्गव, द्वितीय उपविजेता मेनू अग्रवाल, तृतीय उपविजेता मेनू आहूजा, सांत्वना पुरस्कार मनीषा। सभी प्रतिभागियों को IHM लखनऊ और SK फोवरॉस बेक्स से प्रमाण पत्र और गुडीज प्राप्त हुए। विजेताओं को अतिरिक्त रूप से ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और हैम्पर से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता की मुख्य आयोजकों में से एक प्रसिद्ध पेस्ट्री शेफ और लखनऊ में अपनी बेकरी SK फोवरॉस बेक्स की संस्थापक शेफ ऋतु जायसवाल और उनकी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता साझा की, बल्कि प्रतिभागियों को सात्विक भोजन के सिद्धांतों और रचनात्मक व्यंजनों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा, सात्विक भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और शारीरिक तथा मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने और पौष्टिक व्यंजन बनाने का अवसर प्रदान किया है। उनके मार्गदर्शन और समर्थन ने इस प्रतियोगिता को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। होप फाउंडेशन और आशीष मौर्य ने भी इस सफल आयोजन में अपना अमूल्य योगदान दिया। उपहार भागीदार गिफ्टिंग पार्टनर्स। हम अपने प्रतिष्ठित उपहार भागीदारों को उनके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। वीबा, बोर्गेस, SK फोवरॉस बेक्स, मिसेज किचन। इस सफल आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सात्विक भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भावना के अनुरूप है। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। आज मैम ग्रांड स्वास्तिक कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया, आपने क्या कहना चाहेंगी? जी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस मंच तक पहुंची हूँ और ये इंटरनेशनल योगा डे पे एक सात्विक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है जो SK फोवरॉस बेक्स और IHM लखनऊ के साथ कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे तकरीबन 30 कंटेस्टेंट्स आए हैं जो कि अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल डिशेस बनाएंगे जो कि सात्विक बेस्ड होगा, विदाउट अनियन गार्लिक, और प्योर वेजिटेरियन होगा, प्लांट बेस्ड फूड्स वो आज यहाँ बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जजेस हैं जो इज्जत हुसैन शेफ़ हैं जो कि मुगलई शेफ़ हैं, और कंचन शेफ़ हैं जो कि जयपुर से आए हैं, और फैकल्टी की तरफ से भी हमारे समझ शेफ़ हैं, और प्रभात शर्मा हैं और प्रहलाद मधुकर हैं जो कि आज यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को जज करेंगे। जी, वो पूरा ऑल ओवर लखनऊ से आए हैं और बहुत ही पैशनेट होम कुक्स हैं जो कि अपने घरों में तो अच्छा बनाते ही थे, लेकिन हमारा मुहिम ये है कि आप सिर्फ घरों में ना ही रुक करके आप एक प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कराती हूँ जिससे कि आप बाहर आकर के कुछ अपने टैलेंट को शोकास करें। जैसे इन लोगों ने कोई ट्रेनिंग
जी, वो सब होम कुक्स हैं, अपने घर में बनाते हैं। ऐसे पार्टिसिपेंट्स में जो कि अपना छोटा-छोटा एक क्लाउड किचन या बिज़नेस रन कर रहे हैं अपने घर से, तो उनको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो अच्छा तो करते ही हैं, क्योंकि हर माँ एक कुक होती है, अच्छी कुक होती है। लेकिन अगर उनको 4 लोग और एप्रिसिएशन करें तो ये और बड़ी बात है। जैसे मैं आज की डेट में जैसे बहुत सारे कंपटीशन को लेकर के आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ा? जी, कंपटीशन तो आज कहाँ नहीं है, हर फील्ड में आपका कंपटीशन ही कंपटीशन है। और इसमें देखिए कहीं न कहीं आपको कांस्टेंट रहने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। मुझे भी पूरे 10 साल हो गए हैं इस लाइन में अभी तक काम करते हुए। मैं एज अ शेफ़ और पेस्ट्री शेफ़ काम करती हूँ और मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं लगातार कॉन्टेस्ट करा रही हूँ। मैं नेशनल विनर भी रह चुकी हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ। तो मेरा मुहिम यही है कि मैं लखनऊ बेस में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जो होम कुक्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं प्रोत्साहन कर देती हूँ और उनको मैं आगे लाना चाहती हूँ। मैम जो बहुत से यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे फैकल्टी के शेफ़ हैं, प्रिंसिपल यहाँ के सर हैं और इज्जत हुसैन सर हैं। सब हमारे लिए गेस्ट हैं, सब हमारे लिए अहम हैं। जो कुकिंग का जो मैम आपने किया है तो उसमें जो लोग फर्स्ट आएंगे या सेकंड है उनका कुछ प्राइस का भी रखा है? जी जी जी, हमारे साथ ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, बॉर्जेस है, वीबा है और मिस्टर किचन से है और एसके फोग्रॉस बेस, जहाँ पे हैम्पर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। मीडिया के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे आजकल बहुत ही अडल्टरेटेड फूड्स हैं, मिलावटी फूड हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आज इस कंपटीशन के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल हैं और जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ें खाइए, फ्रेश खाइए और वेजिटेरियन रहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें बना करके दी हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं और उससे हम हेल्दी भी रह सकते हैं। थैंक यू मैम। जिस उद्देश्य से आप आए थे उसमें जितना आपने लोगों का जाँच परख करके उसका निकाला, उसका क्या इन महिलाओं के लिए इंडियन अच्छा खाना बनाए और आपको दिखाए और अपना देखिए ये आज का जो कॉम्पिटिशन तो होते रहते हैं, लेकिन आज का जो कॉम्पिटिशन था वो योगा से रिलेटेड था। योगा खाना जो है तो योगा में क्या खाना है, इसमें करीब 20 कॉन्टेस्टेंट्स ने भाग लिया इसमें और सबने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। एक जिनका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो उनका स्प्राउट्स के ऊपर उन्होंने बनाया था, अंकुरित अनाज के ऊपर। तो अंकुरित अनाज जो है वो योगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें बहुत कुछ तमाम चीज़ें वीडियोस आपको मिलती हैं। अच्छा, अब ये चूँकि अब लोगों ने फिर खाने तो पुराने हैं, लोगों ने अब नया जानना शुरू किया है कि योग से और सेहत से रिलेटेड खाना क्या है। तो मैं बहुत सा बता रहा हूँ जैसे हेल्दी खाना, कि बहुत से लोग कहते हैं हेल्दी खाना, तो हेल्दी खाना क्या है? तो हेल्दी खाने में लोग बहुत से सोचते हैं कि इसमें तेल घी नहीं होगा तो हेल्दी हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होगा तो हेल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हेल्दी खाने का मतलब ये होता है कि वो आपको सही प्रोटीन मिल रही हो, उसको सही मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो और आप उस खाने से बीमार ना पड़ रहा हो, ये हेल्दी है। आज के डेट में लोग बाहर का खाना, चाउमीन और बर्गर और ये सबों को खाना चाहते हैं। देखिए बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, तो क्या करें? नहीं, खाना अच्छा लगने वाली तो कोई बात होती नहीं। जो मतलब प्याज लहसुन का खाना खाते हैं उनको बगैर प्याज लहसुन के अच्छा नहीं लगता है। जिन्होंने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया उनको प्याज लहसुन खिलाएंगे तो शायद उनको उल्टी हो जाएगी। तो अच्छा कुछ बुरी चीज़ नहीं, आदत के ऊपर होता है खाना। खाना अच्छा हो आज रहा के नहीं बच्चों होता। का क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो उनके माँ बाप उनको बर्बाद कर रहे हैं। मतलब अगर वो है तो उनको फैशन में ले जाके खाना खिलाते हैं। बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों को जो आप खिलाएंगे वो खाएंगे, जो नहीं खिलाएंगे। आज के कुकिंग में जो आपने देखा तो सबसे बढ़िया डिश क्या? बढ़िया डिश आपकी वही है जो घर में बनती है आपकी, जो आपकी माता जी ने आपको खाना खिलाया वही सबसे बढ़िया खाना है। जिसको देख के आप बढ़े हैं, तो बच्चे से छोटे बच्चे से एक बच्चे बने, बच्चे से नौजवान बने, नौजवान से जवान बने, है ना। तो वो खाना अच्छा है, खाने की कोई डिप्रेशन नहीं है। मतलब हमारे लिए रोटी है, गेहूँ एक है, तो हमारे लिए खाने के लिए तो गेहूँ से अगर हम बनाएं तो हमारे लिए रोटी बन रही है। वही इटालियन है तो उसी गेहूँ से पास्ता बना रहा है, चाइनीज़ उसी गेहूँ से जो है वो नूडल्स बना रहा है, ब्रिटिशर्स जो है वो उसी गेहूँ से ब्रेड बना रहे हैं, डबल रोटी जिसको आप कहते हैं।
तो वो तो आपके एरिया के ऊपर, आपके घर से डिपेंड करता है। खाना आपको गेहूँ है तो गेहूँ है, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है, वही तो लोग नहीं जानते। और रह के बात ये कि बाहर का खाना चाहे चाउमीन हो कुछ भी हो, सबसे पहले किसी भी मेस में अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कितनी सफाई से बना रहा है, किस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर का खाना ना खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिए अगर आप उसको अगर जानते हैं कोई गंदगी से बना रहा है तो आपको हज़ारों उसके अंदर बैक्टीरिया साथ में दे रहा है, तो आपको बीमार पड़ना ही पड़ रहा है। या उसके अंदर बहुत इम्बैलेंस डाइट है तो वो होना है। तो चाइनीज़ खाने को आप बुरा कहना चाह रहे थे या कहना चाहें तो चाइनीज़ तो बड़े शौक से खाते हैं, वही उनका स्टेबल फूड है। हमारा खाना उनको भी बीमार डाल सकता है। वो कहें कि हमारा खाना इंडियन खाना ना कहो, हो सकता है चाइना में, बात में कभी चाइना गया नहीं, लेकिन हो सकता है कहते सारे साहब तो इंडियन खाना बहुत खाता है तो इसलिए बीमार पड़ना ऐसा नहीं। चाइनीज फूड में, किसी भी फूड में कोई भी बोल नहीं, फूड वो अच्छा है जिसकी हमारी बचपन से आदत है। जैसे कहलाते हैं ना, मतलब आदमी की जो लैंग्वेज होती है तो लोग कहते हैं मातृभाषा या मदर टंग, उसी तरह खाना जो है वो मातृ भोजन होता है। मातृ भोजन जो आपकी माँ ने आपको खाना खिलाया वही आपको खाना है, वही आपके लिए अच्छा है, वही हमेशा खाते हैं। थैंक यू।